जय श्री कृष्ण मित्रों। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं होता। एक विश्वास के बल पर ही आप बड़े से बड़े लक्ष्य प्राप्त कर सकते। जैसा कि आप जानते हैं कि जिन्हें विश्वास है उसे दुनिया की सभी सुख प्राप्त होते हैं। जो भगवान को मानते हैं उनमें विश्वास रूपी शक्ति होती है। एक गांव में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता था। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। जब कोई व्यक्ति उसे हालचाल पूछता तो वह बोलते थे, ठाकुर जी जाने। उस गांव में एक ठाकुर जी का मंदिर था। उन्हें उस पर पूरा विश्वास था। उस व्यक्ति के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। जब पुत्री की शादी हुई तो उस साधारण व्यक्ति ने एक साहूकार से कुछ कर्ज लिया। कुछ समय बाद दोनों पुत्रों ने पिता से कहा, यह लीजिए पैसा और साहूकार को देकर कर्ज मुक्त हो जाओ। उस व्यक्ति ने जाकर साहूकार से कहा, यह लीजिए साहूकार जी, आपका मूलधन और ब्याज, और मुझे अपने कर्ज से मुक्त कर दो। साहूकार ने एक पेज पर लिखा कि आपका पूरा कर्जा ब्याज सहित प्राप्त हुआ। आप कर्ज से मुक्त हैं। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, इस पर क्या लिखा है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है वह ठाकुर जी जाने। साहूकार समझ लिया कि व्यक्ति बहुत सीधा है। उसके मन में लोभ आ गया। साहूकार ने उस व्यक्ति को कहा, अंदर जाकर एक गिलास पानी लेकर आओ। इसी बीच साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर एक पर्ची दूसरी लिखकर रख दिया, जिसमें अभी मेरा कर्जा बाकी है। अंदर से व्यक्ति आया और पर्ची लेकर चला गया। कुछ दिन बाद साहूकार पैसा मांगने पहुंच गए। उस व्यक्ति ने कहा, यह गलत बात है। मैंने आपको पैसे दे दिए थे। मामला कोर्ट तक चला गया। कोर्ट में व्यक्ति को बुलाया गया और व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और बोला, ठाकुर जी जानते हैं कि मैंने उसको पैसे दे दिए। जज साहब ने पूछा, कोई गवाह है जिसने आपको साहूकार को पैसे देते देखा है? उसने कहा, हाँ, ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी ने मुझे पैसे देते हुए साहूकार को देखा था। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस गांव में जाकर लोगों से पूछा, ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में है? उसे कोर्ट में आना पड़ेगा। गांव वालों ने कहा, ठाकुर जी नाम का कोई भी व्यक्ति इस गांव में नहीं रहता। ठाकुर जी का तो मंदिर है। अब भगवान कोर्ट में कैसे पेश होंगे भला? अगले दिन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब के बगल में खड़ा व्यक्ति जोर जोर से बोलने लगा, ठाकुर जी हाजिर हो, ठाकुर जी हाजिर हो। उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर तिलक लगाए, चंदन का माला पहने हुए कोर्ट में आ गया। उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़े होकर बोला, सर मैं ठाकुर जी हूँ, बताइए क्या बात है? जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा, क्या आप इस व्यक्ति को साहूकार को पैसे देते हुए देखे? तब ठाकुर जी ने बोला, हाँ जज साहब, मेरे सामने इस व्यक्ति ने साहूकार को पूरे पैसे ब्याज समेत दे दिया था।
आप साहूकार को यहाँ पर रोक के रखिए और किसी व्यक्ति को साहूकार के घर भेजिए। साहूकार के घर में अलमारी नंबर 3 में एक फाइल है। उस फाइल में 22वें पेज पर एक पर्ची रखी हुई है जिसमें लिखा है, यह व्यक्ति ने ब्याज समेत पैसे दे दिया। वह व्यक्ति इतना बोलकर चला गया। कुछ देर बाद सिपाही वापस आया और जज साहब को एक पर्ची दी। यह पर्ची जिस पे लिखा था कि पूरा पैसा ब्याज समेत मिल गया। जज साहब ने जज साहब ने कहा, ठाकुर जी कहाँ गए, उनको बुलाओ। ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति के गांव गए। पूरे गांव में खोजा गया। तभी व्यक्ति ने कहा, यह वृद्ध आदमी इस गांव का नहीं था। जज साहब समझ गए, यह वास्तव में ठाकुर जी यानी भगवान ही थे। जज साहब उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिए और जज साहब भारत के सभी मंदिरों में घूम घूम कर उनके दरवाजे का मिट्टी को अपने सिर पे लगाते। किसी मंदिर में बैठते नहीं। जज साहब कहते थे, हमने भगवान को अदालत में बुलाकर खड़ा किया था, फिर मैं किसी मंदिर में कैसे बैठ सकता हूँ। इस तरह जज साहब काफ़ी बदल गए। यह कहानी सच्ची घटना पे आधारित है। यदि आपको भगवान पर विश्वास है तो वह जरूर आपके बुरे वक्त में काम आएंगे। आप भले ही किसी धर्म, किसी जाति के हो। तो मित्रों, भगवान पे विश्वास रखिए और अपने कर्म ईमानदारी से कीजिए। यही मेरी इस कहानी से मिलने वाली प्रेरणा है, जो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए अध्याय के साथ। जय श्री कृष्ण।